अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात और इस वक्त मैं दुबई में हूँ अपनी टीम के साथ और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारे साथ हैं, बल्कि हम इनके साथ हैं इस वक्त। वंस अगेन वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैम बिल्कुल ठीक। अच्छे अच्छे सवालों से शुरू करें कि एकदम से ताबड़तोड़ शुरू कर दें? जैसे करोगे उतने वही रिसीव नहीं नहीं, वो बैक, ठीक है, लेकिन क्या रिस्पॉन्ड ख्वाहिश विल क्या बी है आपकी? अकॉर्डिंग। ख्वाहिश क्या है कि बिल्डअप करें कि हाँ, बिल्डअप शुरू करो। कर दें? चलो। ये बताएं कि व्हाट मेक्स यू थिंक आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं सियासी तौर पे? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है। लोग तंग हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है। महंगाई आसमान पे जा रही है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आवाम तंग है और स्टेट जो है वो नीचे जा रहा है। स्टेट नीचे जा रहा है, आवाम की हालत बुरी हो रही है। तो इसलिए, और इसको ठीक करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सब डिस्क्रेडिट हो गई हैं और लीडरशिप भी डिस्क्रेडिट हो गई है, तमाम जो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक नया ऑल्टरनेट पेश किया जाए। वो आइडियल एनवायरनमेंट है वैक्यूम का, लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, टू क्रिएट अ न्यू तो ऑल्टरनेट। आप समझते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के होते हुए या मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके होते हुए आप वापस आ सकेंगे? क्योंकि अपेरेंटली वो दोनों आपको रोक रहे हैं। न, कोई नहीं रोक रहा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं रोक रही है और इफ्तिखार चौधरी साहब क्या मतलब रोक रहे हैं? उनको सामना करेंगे आएंगे तो। तो और जितनी पॉलिटिकल क्लाउट होगा उतने ये सारी चीज़ें फॉल इन लाइन होती हैं जितना भी पॉलिटिकल आपकी सपोर्ट होती ये आयरनी नहीं है कि बेनज़ीर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही दो बारी, उनको एग्जाइल में रहना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ रहे प्राइम मिनिस्टर, उनको एग्जाइल में रहना पड़ा। और फिर जनरल मुशर्रफ जो थे सदर रहे, वो अब एग्जाइल में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म के किस्मत अपने खेल दिखा रहा है? है। ये अनफॉर्चुनेटली एक ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, विंडिक्टिवनेस, वो है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए ये होता है इस किस्म की चीज़। तो नवाज शरीफ आपके वेंडेटा का शिकार हुए? मैं नहीं, वो वेंडेटा का शिकार ना, वो तो अपनी मर्ज़ी से खुद अप्रोच किया हुआ, सिफारिशें बाहर से करवाई, फिर जाकर गए, खुद अपनी मर्ज़ी से गए। वो वेंडेटा का शिकार नहीं थे बिल्कुल। लेकिन मुझे काफ़ी नवाज लीग वाले जो मिले हैं ना, उन्होंने एक बड़ी कंप्लेंट की है आपके मुतल्लिक, ख़ास तौर पे आपके एक बयान के मुतल्लिक। मेरे आपने कहा कि जी कम अकल हैं और वो अकल भी लगवा लेते ये वो। हाँ, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को चीफ ऑफ स्टाफ तो मियाँ साहब ने बनाया था। तो उस डिसीजन के बारे में जनरल साहब क्या कहते हैं? वही एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ की है। मैं यही समझता हूँ। बाकी सारी कम अकली की बातें की हैं और जो हकाइक समझना चाहिए उनको। 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और दोनों दफ़ा क्या किया उन्होंने? 99 में पाकिस्तान, हमारी मेमोरीज शॉर्ट हैं, क्या हालत थी हमारी। $400 मिलियन जिस मुल्क, इतने बड़े मुल्क की नेचुरल रिसोर्स जो है उसकी एक्सचेकर में $400 मिलियन हों तो क्या वो मुल्क है? रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज, एफडीआई, देखें क्या किधर थी। हम तो रॉक बॉटम पे थे, फेल्ड स्टेट, डिफॉल्टेड स्टेट, ये हमारी हालत थी। ये कौन 3 साल से तो वो गवर्न कर रहे थे। तो क्या मतलब इनकी क्या, कितने अब कोई नया एजेंडा के साथ आ रहे हैं, कोई नया आइडियाज़ हैं इनके। अब ये एक्सट्रीमिस्ट में भी फंसे हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट को ये इनकरेज करते हैं, पॉलिटिकल अलायंसेज हैं इनकी। तो अब आकर तो ये मेरे ख्याल में और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चलेंगे। तो आपको उनसे उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जरदारी एब्सोल्युट। साहब से है? वेल, उनकी तो आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो कुछ भी गवर्नमेंट चल रही है वो तो सबके सामने है। तो इसलिए दोनों की, पंजाब में देखें, यहाँ देखें। जरदारी साहब के पॉलिटिकल एक्यूमेन के बारे में क्या कहेंगे आप? वेल, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पर्सन्स एंड इंडिविजुअल। नॉट अ पॉलिटिशियन बट यू थिंक? नहीं, मेरे ख्याल में तो ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल एज अ पॉलिटिशियन। बेटर देन मोस्ट ऑफ देम? यस, बेटर दैन मोस्ट ऑफ दैम। तो उनके होते हुए फिर आप आ सकते हैं वापस? हाँ, वाई नॉट, वाई नॉट। उनसे मैंने तो सुना है कि वो आपको सिगार वगैरह भिजवाते थे, रहमान मलिक के हाथों। तो आपकी तो दोस्ती भी होनी चाहिए कोई। कोई कोई दोस्ती नहीं है। सिगार तो भेजे ना। मतलब एक्वेंटेंस ज़ाहिर है, मैं मिला हुआ हूँ, मुलाकात की है मैंने, और टू दैट एक्सटेंट तो जान पहचान तो है। ये मुझे बताएं कि बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड आसिफ जरदारी, किससे आपको ज़्यादा बेहतर लगा था डील करना?
देखिए, बेनज़ीर भुट्टो के साथ तो मैंने डील किया है, आसिफ जरदारी के साथ तो मैंने कोई डील नहीं की। नहीं, इतना तो था ना कि एटलीस्ट आप लोगों ने एक साथ टाइम तो गुजारा है ना, और फिर आपको उन्होंने एक वे आउट तो दिया था वहाँ पे। नहीं नहीं, आई डेंट आस्क हिम फॉर एनी वे आउट, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कोई वे आउट नहीं मांगी ना पूछी। मैं तो उधर रहा हूँ, मैंने अगस्त में रिज़ाइन किया है, तो अगस्त के बाद मैं मेरे ख्याल में 3 दफ़ा बाहर गया हूँ और आया हूँ आफ्टर माई रेजिग्नेशन। मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी गया हूँ, मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, मैं इंडिया भी गया हूँ और वापस आया हूँ। फिर मैं कहीं इंडिया तो मेरे ख्याल में मैं जनवरी फरवरी में गया था ऑफ 2009, और फिर मैं मार्च या अप्रैल में मैं गया हूँ, छोड़ा है मैंने। तो कोई ऐसी डील वील नहीं, कौन सी डील हो रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लास्ट आपकी क्या बात हुई थी? लास्ट बात यही हुई, एक डील जो हो, दैट शी विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिफोर द इलेक्शंस। एंड शी एग्रीड? हाँ, यस, शी एग्रीड एब्सोल्युटली। एंड व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग कि वो उन्होंने अपनी बात से फिरी वहाँ पे? एक तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान में एक माहौल जो बन गया था पॉलिटिकल लीगल इश्यूज़ के ऊपर, और पोलिटिसाइज सारे ओपोनेंट्स, एंड प्लस मे बी सम एनकरेजमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो अमेरिकन ने आपके ख्याल में इसमें रोल प्ले किया? मे बी नॉट, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान आई तो उसके बाद भी आपकी कभी बात हुई उनसे? टेलीफोन पे। वो क्या बातें होती थी? वो जो उनका कराची में जो जा रही थी, उस वक्त मैंने उनको बताया था कि यहाँ, वार्न किया था? यस, फोन किया था, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस थी फ्रॉम फ्रॉम द गल्फ। इन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ सुइसाइड स्क्वाड्स हैं कोई, इनके पास इंटेलिजेंस आई थी, इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसको पास किया कि इवन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट ISI एंड एनीबॉडी, बट ये आई एम टेलिंग यू इट हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड, सो बी वेयर। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने समझा कि आप पॉलिटिकली उनको क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने ये डराया उनको? नहीं नहीं, वेल, मैंने बिल्कुल सही बात बताई थी उन्हें, और जो प्रूव भी हो गई फिर बाद में। कैसे रेसिप्रोकेट करते थे आप लोग? आप उनको क्या कह के बुलाते थे और वो आपको क्या कह के बुलाती थी? क्यों, why you going आई into such वांट टू नो, आई एम detail? ट्राइंग टू Well, रीबिल्ड। I mean we had बहुत अच्छी मीटिंग होती थी, 2 दफ़ा जब मैं मिला हूँ, वेरी गुड, वेरी कॉर्डियल, और 2-3 घंटे हम साथ थे, वी वर हैविंग चाय वाय पी रहे थे, वी रिलैक्स। NRO मोहतरमा की डिमांड थी कि आपकी रिक्वायरमेंट थी? NRO किसकी मैंने किसकी कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डिमांड थी कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। मेरी क्या रिक्वायरमेंट हुई, मैं तो NRO में फंसा ही हुआ नहीं हूँ, तो ये क्या, उनकी रिक्वायरमेंट थी। एक्सचेंज ये हुआ कि शी विल, माई रिक्वायरमेंट वॉज शी विल नॉट कम बिफोर इलेक्शंस। इसके क्विड प्रो को क्या था, व्हाट इज वॉज हर रिक्वायरमेंट वॉज NRO। ये आपके पास कौन लेके आया था? NRO वर्ड जो है ना, NRO तो नहीं था, ये तो केसेस ख़त्म कर दें, ये था। NRO वर्ड तो ये हमारे लॉ मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर ठीक है, उन लोगों ने बनाया। एक लेजिटिमेट बनाने के लिए उसको। लेकिन आपके पास इनिशियल रिक्वेस्ट इसकी कौन लेके आया था, किस चीज़ की? ये केसेस को माफ कराने की? नहीं, इनिशियल रिक्वेस्ट तो मैं जब गया था पहली दफ़ा अबू धाबी में? अबू धाबी, तो उन्होंने खुद ने 3 उनकी डिमांड्स थी, मतलब डिस्कशन में मेरी तो एक ही पॉइंट था, डोंट कम बिफोर द इलेक्शंस, बिकॉज आई वांटेड अ स्मूथ ट्रांजिशन इलेक्शंस, और मैंने सोचा था मैं यूनिफॉर्म उतारूंगा, और फिर नेक्स्ट 5 years आई विल रिमेन एज अ वेरी सिविलियन प्रेसिडेंट एंड गाइड द कंट्री एंड देन फेड अवे। ये मेरा एक दिमाग में प्लान था। लेकिन इसलिए मैं चाहता था कि ये अगर आ गई तो वो नवाज़ शरीफ का भी प्रेशर होगा कि इसको भी, वो भी आ गई हैं तो यहाँ उसको भी लाया जाए यहाँ, तो इसलिए आई डेंट वांट हर टू कम। उनकी तरफ से डिमांड 3 थी, 58(2) भी ख़त्म, उस पर मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट डिस्कस दिस, तो वी पुट इट असाइड कि ये डिस्कशन, दिस इज़ वी एग्री टू डिसएग्री, दैट इज़ व्हाट शी हैड सेड, दैट लेट अस एग्री टू डिसएग्री। मैं वो फाइन। दूसरी 2 कि वो 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर उसको ख़त्म किया जाए, कि 3rd टर्म नहीं हो सकता, ओनली 2 टर्म्स, और केसेस ख़त्म की जाए। अब मैं जो उस वक्त, नाउ आई डिडंट नो विच वन ऑफ देम इज़ बेटर, आई सेड वेल आई विल गेट बैक टू यू, वी एंडेड एट दैट,
आई केम बैक टू पाकिस्तान और इधर मैंने इन लोगों से अपने लोगों को बुलाया, जिसमें ये चौधरीज भी थे, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही दोनों थे, एंड कोई 6-7 और लोग थे। और जब हमने डिस्कशन की तो ये सबसे पहले तो चौधरी जी ने कहा कि नहीं, ये थर्ड टर्म तो कभी देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनका ख्याल ये था कि इससे ये होगा कि आपकी एक तासुर डेवलप हो रहा है, एक परसेप्शन दैट यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, अमेरिका आपको कह रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलें, बेनज़ीर को प्राइम मिनिस्टर बना दें, ख़ुद प्रेसिडेंट रहें, दिस इज़, तो वो तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि शी इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो हम अगले इलेक्शन में हम डैमेज होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये तो करना ही नहीं है। केसेस उन्होंने कहा केसेस दे देते हैं। आई पर्सनली वॉज वेरी मच अगेंस्ट द केसेस के देने में, मैं खुद सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट था। लेकिन फिर डिस्कशन डेवलप हुई और डिस्कशन में एक चीज़ जिसने मेरे दिमाग को इफ़ेक्ट किया वो ये है कि ये केसेस जो हैं 10 साल से चल रहे हैं, किसी पे किसी को सज़ा हुई है, किस कोर्ट ने सज़ा दे दी, बल्कि ज़्यादातर केसेस में तो बरी हो रहे थे। यहाँ तक कि स्विस केस जो है ये 12-15 साल से, ये तो हमारे से पहले से चल रहा है, ये तक नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ। तो फिर इसलिए केसेस में क्या है ये वो ये दिस इज़ द कंडीशन। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। स्विस केसेस आपके कहने की वजह से ख़त्म हुए थे? मैंने कोई नहीं कहा था, किसी को भी नहीं कहा। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़, हुमायूं अख्तर, खुर्शीद महमूद कसूरी, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर मलिक क़य्यूम। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ इन लोगों के, ये लैक ऑफ कैरेक्टर की बातें हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही ने कहा था, बिल्कुल इमीडिएटली कहा ये नहीं करना। रेमंड डेविस का जो अभी केस है, आर यू फेमिलियर विद दैट? हाँ वेल, फेयरली फेमिलियर। अगर आप इस वक्त प्रेसिडेंट होते तो आप उसको हैंड ओवर करके दोबारा पैसे ले लेते?